शांति। मुरली की तारीख है 20/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप के द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती है। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वह है जिनकी बुद्धि में एक की याद हो। एक की याद अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं। क्रिश्चियनों में बाबा कहते वो अपने को नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉडफादर का बच्चा कहेंगे ना, तो 2 की याद आ गई, क्राइस्ट भी और गॉडफादर भी। तो उनकी बुद्धि में 2 है और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए हम नन बट वन हैं। तो तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र भी रहना है। मुरली में गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। कहाँ? जहां सुख है, शांति है, चैन है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मनुष्य को तो भगवान कह नहीं सकते। कोई भी मनुष्य, चाहे देवता क्यों न हो, भगवान नहीं कह सकते हैं। तुम अभी हो ब्राह्मण, तुमको भी देवता नहीं कहेंगे, अभी तो ब्राह्मण है, पुरुषार्थ करें। अच्छा, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता है नमक कहते, पर जो साकार ब्रह्मा है तो बाबा कहते उनको देवता नहीं कहेंगे। वो इस समय ब्राह्मणों का बाप है, पिता है। बाकी आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है और जैसा कर्म करती है वैसा उसको शरीर मिलता। पूरे जीवन में जो कर्म किए, संस्कार बने, उस अनुसार फिर उसको जन्म मिलता है। अच्छे बुरे संस्कार किस में रहते हैं? आत्मा में रहते, पापात्मा पुण्यात्मा आत्मा में रहते हैं। भारत में जब देवी देवताएं थे तो सब के अंदर दैवी गुण थे, तो वहां सुख था, चैन था, शांति थी। कहां पर? सतयुग में। अब बाबा ऐसी दुनिया फिर से बना रहे। ऐसी दुनिया में बाबा के सिवाय कोई ले नहीं जा सकता जब तक बाबा ना आए। बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये जो 2 सौगात है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये 2 सौगात मैं कल्प कल्प साथ में लेके आता हूं। हम बच्चों के लिए ले आते, या मुक्ति या जीवन मुक्ति, और हमको दोनों मिलती है। तो सारा मदार जो है ना, वो पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर बाबा ने आज जो गीत बजा ना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख है, चैन है, तो मुरली में 4-5 बार यही बात बाबा बता रहे हैं कि सुख चैन कहाँ होता है और बेचैनी कहाँ है। तो बीच बीच में बाबा ये याद करा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, इस दुनिया में क्या है? बेचैनी है, दुख है। जहां चैन है वहीं सुख शांति कहेंगे। फिर बाबा कहते हैं, बाबा क्या क्या है? वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आज बाबा कहते बाप, टीचर, सतगुरु, साथ में बाबा कहते मैं वकील हूं, मैं बैरिस्टर हूं। क्यों? जमघटों की सजाओं से तुमको छुड़ाता हूं। तो बाबा हर पार्ट प्ले करते हैं। और सतयुग में तो कोई जेल आदि भी होता नहीं है। बाबा अभी सभी शुद्ध कामनाएं हमारी पूर्ण कर देते। सतयुग में ऐसा स्वर्ग में वर्षा देते, जितनी भी शुद्ध कामनाएं, रावण ने अशुद्ध कामनाओं में हमको फंसा दिया, बाबा शुद्ध कामनाएं पूर्ण करते। फिर बाबा कहते अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं बाबा के बच्चे, और फिर ऊपर से झूठ बोलते हैं, तो फिर वो अपना नुकसान करते हैं। आके छिप के बैठ भी जाते हैं, क्लास में भी बैठ जाते हैं,
बाबा याद कराते हैं, बच्चे शिव बाबा का राइट हैंड कौन है? धर्मराज। हमें भूलना नहीं है, धर्मराज है वो खुद ही दंड के भागी बन जाते, जो बताते नहीं है, आके छिप के बैठ जाते हैं, खुद ही बाबा कहते दंड के भागी बन जाते। अच्छा, कईयों को खान पान की प्रॉब्लम आती है, घर में खिटखिट होती है, तो बाबा को पूछो, राय लो, श्रीमत लो, क्योंकि युक्तियों से चलना पड़ता है, तो युक्ति भी मिल जाएगी। फिर बाबा कहते ये है बाबा का प्रवृत्ति मार्ग। तो बाबा दोनों जो युगल है, पति पत्नी दोनों को ज्ञान चिता पर बिठाते और पावन बनाते हैं। तो हर एक को फिर अपना अपना पुरुषार्थ करना है और हर एक को अपने कर्मों अनुसार जन्म मिलेगा। ये नहीं है कि अभी पति पत्नी बने तो भविष्य में भी वो जाकर के पति पत्नी बनेंगे। बाबा कहते ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इतनी रेस कोई कर न सके। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, जितनी जो पढ़ाई करेगा, पुरुषार्थ करेगा, वैसा उनका पद रहेगा। हाँ, अज्ञान काल में होता है ऐसा, बहुत आपस में प्रेम होता है ना, फिर सोचते हैं कि भाई हम मर करके अगले जन्म में साथ में फिर से रहें, और जैसे पति मर जाता है तो उसके ऊपर फिर सती बन करके भी आप खुद को भी बलि चढ़ा देते हैं। तो बाबा कहते ये तो अज्ञानी लोगों की बातें हैं, बाबा तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण करते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी सतयुग में चले जाओगे, तुमको भी कुछ याद रहने वाला नहीं है। हाँ, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा मम्मा है, यही बाबा मम्मा राधे कृष्ण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ये योग और पढ़ाई की यहाँ पर रेस है। स्कूल में क्या होता है, रेस होती है ना, और जो एकदम नंबर 1 जाते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, तो थोड़े लोग होते जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो बाबा कहते बच्चे बस मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ करके आगे बढ़ो। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामना रखनी है। सबसे शुद्ध कामना पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं। धर्मराज बाबा से सदैव सच्चा रहना। दूसरा, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस करके भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई, जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती है। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करते हैं। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया, संपूर्ण पवित्र भव। ये पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। हर कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव हो। इसको कहते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।